और पंचायत अब होगा चकाचक। नई योजनाएं भी गांव में खोली जाएगी, पुरानी योजनाओं का भी खास तौर से होगा संचालन। वार्डों को मिलेगा खास जिम्मेवारी, मुखिया जी कामों को कराने में रहेंगे अब आगे, क्योंकि अब बिहार में गांव के विकास, पंचायतों के विकास का होगा अब रेटिंग। कौन पंचायत कितना काम कराया है, कितना आगे है, कितना पीछे है, इसका भी खाका हो रहा है तैयार। हर पंचायत का एक संकल्प होगा और इसको लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी मदद करेगी पंचायतों के विकास के लिए। तो बिल्कुल वार्ड सदस्य, मुखिया जी और सरपंच साहब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्री कह सकते हैं, यानी कि पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का भी ये बड़ा ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि यह संकल्प चलाया जाएगा, एक अभियान भी चलाया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री का यह बड़ा ऐलान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। एक बहुत बड़ा ऐलान मंत्री साहब के द्वारा, केंद्रीय मंत्री के द्वारा हुआ है, गिरिराज सिंह के द्वारा हुआ है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हुआ है कि अब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर पंचायतों का विकास करेगी। यानी कि पंचायतों के साथ गांव का विकास होगा। जब पंचायत का विकास होगा तो पंचायत गांव में ही आता है, गांव पंचायत में ही आता है। यानी कि गांव अब चकाचक होगा, दुधिया रोशनी से जहां नहलाएगा वहीं पर गांव की गलियां चकाचक होगी, हर सुविधा होगा, चाहे जिस तरह की सुविधा होती है तमाम सुविधा अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करेंगे। इसका ऐलान भी केंद्रीय मंत्री जो है गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। अब विकास करने का पूरा जिम्मा वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब पर होगा। कौन पंचायत कितना विकास कर रहा है इसका रेटिंग भी होगा और पंचायतों का एक संकल्प भी होगा। यानी कि आप एक वर्ष में कितना काम करते हैं इसका आपको संकल्प लेना होगा। पैसे की कमी नहीं होगी, बल्कि काम कराने वाले की कमी होगी। आप कितना काम कराते हैं, कितना विकास अपने क्षेत्र के किए हैं, अब केंद्र के निर्देश पर इसका रेटिंग भी होगा। हर पंचायत का एक संकल्प होगा, विकास की होगी रेटिंग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह ऐलान भी है, केंद्र और राज्य सरकार का पूरा मिलेगा सहयोग। आपको बताते चले कि राज्य में यानी बिहार की हर पंचायत का एक संकल्प होगा कि वह किसी एक काम को अभियान चलाकर पूरा करेगी। यानी कि जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरा कर लेना है, एक अभियान चलाकर जोर शोर से उसको चला लेना है और उसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी करेगी। यानी कि आपको संकल्प लेना है और संकल्प, एक काम को संकल्प लेकर और उस काम को, एक काम को अभियान के रूप में चलाकर उसको पूरा भी करना है और मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी करना है। साथ ही सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप कार्य के आधार पर पंचायतों की रेटिंग भी होगी। कार्य के आधार पर, विकास के आधार पर अब पंचायतों का रेटिंग भी होगा। तो मुखिया जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कामों को में तेजी लाइए, क्योंकि अब आपका काम शुरू हो चुका है। योजनाएं, नई योजनाएं आप खोलना शुरू कर चुके हैं, नई योजनाओं का क्रियान्वयन होना शुरू हो चुका है। तो विकास की गति की रफ्तार दीजिए ताकि आप भी आगे रहिए, रेटिंग भी आपका ऊपर रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने यह ऐलान बीते दिन किया है। अधिवेशन भवन में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायतों को दृढ़ और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी कहने का मतलब पंचायतों को सुदृढ़, बेहतर बनाने के लिए और सशक्त, मजबूत बनाने के लिए, कह सकते हैं कि सुदृढ़, बेहतर बनाने के लिए और सशक्त, मजबूत बनाने के लिए, पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए खास अभियान चलाया जाएगा, रेटिंग होगा। भारत सरकार की पूरी प्रतिबद्ध है। यानी भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, पूरी तरह से पंचायतों को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायतों को आगे बढ़कर कार्य करना होगा। यानी कि तेज रफ्तार में आगे बढ़कर, 2 कदम आगे बढ़कर अब आपको काम कराना होगा। मुखिया जी अगर आप देख रहे हैं, वार्ड सदस्य अगर आप देख रहे हैं तो मुखिया जी को भी सलाह दीजिए, और मुखिया जी देख रहे हैं तो वार्ड सदस्य को भी सलाह दीजिए कि मिलजुल कर कामों की रफ्तार को तेज करना है। जब सरकार कह रही है कि पैसों की कमी नहीं होगी, आप विकास की रफ्तार दिखाइए, तो निश्चित तौर पर अभी भी गाँव की गलियाँ उबड़ खाबड़ है। आज भी नल जल की योजना पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया है। आज भी नल जल की योजना को सफल नहीं बताया जा सकता। हालांकि सरकार इसको सफल बता रही है, सफल भी हुआ है, मान रहे हैं,
लेकिन आज भी उसमें कई बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से नल की टोटी खत्म हो जाती है, पानी इस तरह से गलियों में सड़कों पर बहते रहता है, उसमें भी सुधार, वह सरकार सुधार करने नहीं बल्कि आप और हम मिलकर सोच समझकर उसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं। आखिर टोटी कौन ले जाता है? हम ले जाते हैं, आप ले जाते हैं, हम तोड़ देते हैं, आप तोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम लोग को दृढ़ संकल्पित भी होना है, तभी अपना बिहार, तभी अपना गांव की गलियां, अपना गांव, अपना वार्ड सुदृढ़ और सशक्त बन सकता है। तो आगे बढ़कर तमाम लोगों को, जनप्रतिनिधि आम लोगों ने अपना मत देकर आपको जिम्मेवारी दी है, एक पंचायत की प्रतिनिधि चुना है, तो आपको भी ये जिम्मेवारी बनता है कि विकास के कार्यों में अपना रेटिंग सबसे ऊपर रखें, अभियान चलाकर हर कार्य को पूरा करें। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सभी तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर आपको मदद, हर तरह के सहयोग करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों का भी बात, पंचायत प्रतिनिधियों की भी बात सही है कि अब तक पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं हो पाया है, तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रहती है। अब राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी घोषणाएं होनी शुरू हो गई है, सशक्त बनाने को लेकर, सुदृढ़ बनाने को लेकर। तो वार्ड सदस्यों का भी कहना है, मुखिया जी का कहना है, सरपंच साहब का कहना है, पंचायत प्रतिनिधि, तमाम पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अब तक पंचायत प्रतिनिधियों का न तो बुकलेट मिला और न ही प्रशिक्षण हुआ, तो सरकार विकास की क्या कल्पना परिकल्पना करती है। उधर सरपंच साहब का कहना है कि बहुत बहुत मन पुलाव पकाया गया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए कि सरपंच साहब को भी न्याय के साथ विकास करने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वह घोषणा, वह लोगों का दिखाया गया सपना सरकार का कहां गया? अब तक पूरा नहीं हुआ। सरपंच साहब हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, बस लड़ाई झगड़े के फैसले करने में उलझे हुए हैं, कहीं कहीं सुलझे हैं तो वो आवाज भी उठा रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं। और बस कुछ ही समय के बाद अब सरपंच साहब ही अपनी बात को सरकार के सामने रखने वाले हैं, क्योंकि उनके पास भी अपनी यूनिटी हो गई है। और एक बार फिर से सरकार को याद दिलाने जा रहे हैं सरपंच संघ के द्वारा कि आपने बिहार के प्रतिनिधियों को, सरपंचों को एक बड़ा ख्वाब दिखाया था कि न्याय के साथ विकास करने का भी अधिकार मिलेगा। आपने कहा था कि मुखिया जी के कराए गए कामों का समीक्षा जो है सरपंच साहब करेंगे, आपके ये वादे कहाँ गए? बहुत जल्द ही सरपंच संघ के द्वारा सरकार को यह बताने की कोशिश, याद दिलाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें, इस मौके पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की पंचायतें हर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। देखिए, बिहार का पंचायती राज मंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि पंचायतें हर दिन जो है एक नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। बिल्कुल, आपके भले पंचायत में विकास नहीं हुआ हो, लेकिन कई ऐसे पंचायत हैं जहां विकास की रफ्तार तेज है, जहां हर जगह सोलर लाइट की व्यवस्था है, गलियां चकाचक है, नल जल की योजना बिल्कुल चकाचक है, सुदृढ़ है। जैसा कि हमारा एक मुहिम भी चल रहा है कि नल जल योजना का क्या है हाल, मनरेगा का क्या हाल, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे रिपोर्टर कर रहे हैं, हमारे संवाददाता कर रहे हैं, हमारे सहयोगी कर रहे हैं। आपके गांव तक हम भी पहुंचेंगे और बताएंगे कि क्या है पंचायतों के विकास का हाल। तो गांव की सरकार देखते रहिएगा। पंचायतों का कार्य अनुदान का कार्य नहीं है, पंचायत का कार्य जो है अनुदान का कार्य नहीं है, बल्कि स्वयं सहायता का कार्यक्रम है। ये अब समझने वाली बात है। जनप्रतिनिधि आप हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो इस सम्राट चौधरी के बयान को जरूर सुनिए। पंचायतों का कार्य अनुदान का कार्य नहीं है, बल्कि स्वयं सहायता का कार्यक्रम है। इसे सेवा भाव से करने का संकल्प लेना होगा। लेकिन हमेशा काम जब होता है तो लोगों की उंगलियां उठती है। लोगों का कहना होता है कि जो विकास होना चाहिए उसमें कटौती हो जाती है, सही ढंग से किसी चीज़ का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, कार्य नहीं हो पाता है। तो जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं तो काम कुछ ऐसा कीजिए कि झलके, लोग आपके कामों का जो है जरूर प्रशंसा करें, ऐसी काम कीजिए। हालांकि जो लिमिट एस्टिमेट बनता है वो एस्टिमेट जरूर होता है कि आपका जो मेहनत लगता है वो मेहनताना भी जरूर निकलता है। तो बेहतर काम करने की ज़रूरत है, तभी अपना भारत, जो कहा गया है कि भारत गाँवों का देश है, तो बिल्कुल गाँव भी चकाचक होगा, शहरों के दम बराबर होगा, शहर और गांव में कोई फर्क नहीं दिखेगा। जिस प्रकार से आज बिजली की अगर बातें करते हैं तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है। यह हमारा व आपका, सरकार का, तमाम लोगों के सहयोग से ही सुदृढ़ हो पा रहा है। पहले बिजली की कितनी बड़ी कटौती होती थी, कितना झमेला होता था, लेकिन आज तो गाँव में भी बिजली है। आज गाँव में भी स्कूल हैं, हर जगह अस्पताल खुल रहे हैं, नए नए अस्पताल खोलने के लिए, स्कूल खोलने की सरकार की योजनाएं हैं। तो आप
पंचायत प्रतिनिधि भी इस योजना में शामिल होइए और कृत संकल्पित होकर पंचायतों का विकास कीजिए, ताकि आपका पंचायत रेटिंग में सबसे आगे रहे, ऊपरी स्थान पर रहे, ताकि आपका जनता भी आपके नाम पर गौरवान्वित हो कि हमारे फलाने जनपद पंचायत प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा ये तमाम कार्य किए गए हैं। अगर आपके पंचायत में अगर अभी पंचायत सरकार भवन नहीं बना है तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, सरकार को जगाइए, पदाधिकारियों को कहिए और बनाइए, क्योंकि हर पंचायत में अब पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है। और उस बन जाने के बाद में एक मिनी कह सकते हैं कि मिनी ब्लॉक, छोटा कार्यालय, छोटा प्रखंड कार्यालय हो जाता है, सारी सुविधाएं उसमें होती है। तो निश्चित तौर पर आप हमारी बातों को तरजीह देंगे, समझ रहे होंगे। तो बस आज का इतना ही, फिर मिलते हैं और आपसे बातें करते हैं, आपकी मुद्दा को उठाते रहेंगे जब तक आप पूर्णतः विकास नहीं कर लेते हैं। तो चलिए, हमारा कार्यक्रम चलते रहेगा। याद रखिएगा, आपके भी गांव में कभी हमारी टीम पहुंचेगी और जायजा लेगी कि क्या है आपके यहाँ विकास की रफ्तार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल राज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।